अस्सलामुअलैकुम। एक छोटी सी वीडियो में फिर मैं आपके रूबरू हूँ और आज बहरे मुतकारिब के बारे में जानना है हमको। तो चलिए सीधे सीधे वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखें फ़ऊलन 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 फ़ऊलन, ये बहरे मुतकारिब है जैसा कि पहले आपको बता दिया गया। आज मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके से बताऊँगा। यहाँ आप देख रहे हैं एक तरफ एक निशान लगा हुआ है, उसके बगल में बराबर का निशान लगा हुआ है। इसको आप पहले समझ लें। जिस हर्फ को किसी दूसरे से न जोड़कर सिर्फ अकेला पढ़ा जाए वहाँ पर एक निशान लगता है। जैसे फ़ऊलन में फ़े को किसी दूसरे हर्फ से नहीं जोड़ा जा रहा है, इसलिए इसमें एक निशान लग रहा है। ऐन वाव यानी दो हर्फ एक साथ पढ़े जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर दो लगा। लाम नून यहाँ पर दो हर्फ एक साथ पढ़े जा रहे हैं, तो यहाँ पर दो निशान लगता है। इसको क्लियर यहाँ से जाने। फ़ऊलन देख रहे हैं यहाँ पर फ़े अलग है, ऊ अलग है, लन अलग है। यानी फ़े को अकेला पढ़ा जा रहा है, ऊ को ऐन और वाव के साथ पढ़ा जा रहा है और लाम और नून को एक साथ पढ़ा जा रहा है। तो इसका ये हुआ कि फ़ऊलन में जो भी लफ्ज़ हम सेट करेंगे तो उसमें पहला जो हर्फ होगा वो अकेला होगा, उसके बाद जो हर्फ आएगा वो दो में आएगा, उसके बाद दो में आएगा, यानी एक दो दो। तो दाहिने तरफ देखें काले में जो मैंने लिखा है मोहब्बत। हाँ, इसमें याद रखें कि अगर तशदीद है तो तशदीद में अलग अलग हर्फ लिखेंगे हम। जैसे मोहब्बत तो मीम को अकेला लिखा, हे बे हब बेते बत। तो ये फ़ऊलन पर पूरी तरह से सेट कर रहा है। देख रहे हैं फ़े अकेला है तो यहाँ मीम अकेला है, ऐन वाव दो के साथ है तो यहाँ पर हब में दो के साथ है, लाम नून दो के साथ है तो यहाँ पर बत भी दो के साथ है। उर्दू का ये कायदा आप जान लें कि हम अगर किसी हर्फ को जोड़ते हैं तो एक से ज़्यादा को हम नहीं जोड़ सकते हैं। या तो हर्फ को हम अकेला पढ़ेंगे या किसी से जोड़ के पढ़ेंगे, यही कायदा है। तो फ़ऊलन में फ़े को किसी से नहीं जोड़ा गया तो उसके नीचे जो निशान है वो सिर्फ एक का दिया गया, ऊ। इसमें ऐन को वाव से जोड़ दिया तो इसके नीचे दो निशान दे दिया गया, यानी दो हर्फ को हम एक साथ पढ़ रहे हैं। लन यहाँ भी दो हर्फ को एक साथ पढ़ रहे हैं। तो मोहब्बत के बारे में बात हो रही थी, उसके नीचे है इबादत। देख रहे हैं बिल्कुल इसी कायदे के मुताबिक है। उसी तरह मुहर्रम तशदीद है, इसलिए रे को मैंने दो बार लिख दिया। मो मीम अलग, हे रे ज़बर हर और रे मीम रम, यानी ये भी इसी कायदे के मुताबिक है। उसी तरह दुआएं, तो दुआएं में आप देख रहे हैं दाल अलग है, ऐन अलिफ अलग है और हमज़ा और ये नून गुन्ना भी होता है, लेकिन वो यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि दुआई या दुआएं जब पढ़ें तो एक ही तरह का लगता है, इसलिए ये भी इसी रुकन के मुताबिक है। उसके बाद है फरिश्ता, फ़े को अलग पढ़ते हैं, अरिश तो रे को शीन से जोड़ देते हैं, अत्ता तो ते और हे को जोड़ देते हैं, तो ये भी फ़ऊलन पर ही है। उसी तरह लाल में आप देखें गुमनाम, तो गुमनाम यहाँ गाफ और मीम को जोड़ा जो कि गलत है। नून अलिफ को जोड़ा और मीम को अलग रखा, गुम क्योंकि गाफ और मीम जुड़ता है, तो ये गुम इस पर नहीं बैठ रहा है। मोहब्बत में देखा कि पहला हर्फ अकेला था, यहाँ देखिए पहले जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो दो हर्फ एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। ना दो हर्फ एक साथ इस्तेमाल हुए, मीम एक साथ एक इस्तेमाल हुआ, तो ऊपर के कायदे के मुताबिक नहीं है। शैतान हुआ या मरहबा, मरहबा में देखें दो एक दो है। उसके बाद आसरा तो अलिफ को दो बार लिखेंगे, तो यहाँ दो एक दो है जबकि होना चाहिए एक दो दो। इसको उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब देखें फ़ऊलन 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 फ़ऊलन, इसको किस तरह हम लोग तख्ती करेंगे। तो अल्लामा इक़बाल का एक मिसरा लेते हैं, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। तो देखिए तेरे, तो ते को अलग पढ़ते हैं और रे ये एक साथ पढ़ते हैं, ऐन शीन एक साथ पढ़ते हैं। तेरे इश्क तो ये फ़ऊलन हो गया, काफ अलग हो गया, की एक साथ, इन एक साथ, तक की इन फ़ऊलन। फिर ते अलग कर दिया और हा एक साथ और चे अलिफ ज़बर चा एक साथ, तो त हा फ़ऊलन हो गया। फिर यहाँ पर हे को अलग कर दिया, ता को एक साथ और हो को एक साथ किया। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। फिर मैं आपको बता दूं, यहाँ वही हर्फ लिखे जाएंगे जिसकी हम अदायगी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं।
जैसे मैं अगर लिखेंगे तो मीम ये नून गुन्ना में सिर्फ मीम और ये लिखेंगे, नून गुन्ना को नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं और मैं दोनों एक ही तरह बोलने में लगता है। आगे देखें, फ़ऊलन 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 की एक और मिसाल है। मुग़ल आज़म का बहुत मशहूर गाना है, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए। तो ये भी उसी तरह है, मोहब्बत। मीम देखा आपने, फे की तरफ, फे ऊपर अलग है तो मीम भी अलग है। ऊपर ऊ एक साथ है, ऐन में वाव जुड़ रहा है तो यहाँ हे में बे जुड़ रहा है। उसी तरह लाम में नून जुड़ रहा है तो यहाँ बे में ते जुड़ रहा है। उसी तरह आगे है फ़ऊलन, एक और जो दूसरा फ़ऊलन है। तो यहाँ पर काफ देखें, काफ अकेले है, झू टी ये ऊ लन में हो गया। फिर फ़ऊलन है तो कौ फे के रूप में हुआ, क्योंकि कौ काफ किसी और हर्फ में नहीं जुड़ रहा है। आप बोल के देख सकते हैं, कहानी तो काफ किसी में नहीं जुड़ा, लेकिन हा तो हे में अलिफ जुड़ गया, और नी तो नून में ये जुड़ गया, तो फ़ऊलन पर ये भी आ गया। पेरोए तो प भी लिखेंगे या हे अगर इसमें जोड़ देंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो पे रो ए, तो रो ऊ हो गया और ए हमजा ए, तो यहाँ भी दो हरूफ एक साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ फिर एक बार याद रख लें, हमजा को भी इसमें एक अलग हर्फ माना गया है। अब एक और गाना है उसी फिल्म का, यानी मुग़ल आज़म फिल्म का, हमें काश तुमसे मोहब्बत ना होती। वो देखिए, इसको अगर तख्ती करेंगे तो कैसे होगा, हे अलग, में तो मीम और ये मैंने पहले भी कह दिया, नून गुन्ना नहीं लिखा जाता इसमें। तो हमें का, में हमें का फ़ऊलन, शतुम से फ़ऊलन, मोहब्बत फ़ऊलन, न होती फ़ऊलन। उम्मीद है आप इसको देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। चलिए उसके बाद आगे देखें, फ़ऊलन 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 फ़ऊलन। यहाँ अगर मैं कहूँ, अगर अपने मन से कुछ लिखना है तो ये सब मैंने अपने मन से लिख दिया। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कमी है। अब देख रहे हैं मेरी को कैसे पढ़ेंगे, मीम को अलग पढ़ रहे हैं और रे ये को एक साथ पढ़ रहे हैं, और जीन जे और नून को एक साथ पढ़ रहे हैं। तो मीम अकेला है ऊपर, तो फे भी देखिए अकेला है। रे ये को एक साथ पढ़ेंगे री, तो एन को वाव से जोड़ेंगे तो ऊ हो जाएगा, और ऊपर लाम को नून से जोड़ा तो लन हो गया, तो नीचे भी जे को नून से जोड़ेंगे तो जिन हो जाएगा। तो एक फ़ऊलन यानी यहाँ पर हो जाएगा मेरी जिन, फ़ऊलन मेरी जिन। उसके बाद दूसरा फ़ऊलन है, फिर आगे है फ़ऊलन, तो उसमें भी उसी तरह का है, तुम्हारी कमी है। उसके बाद नीचे चलो आज फिर एक दुनिया बनाएं, या उसके नीचे है उतर के कोई आज बादल से आया। ये सब फ़ऊलन पर ही आता है। अब नीचे देखें, तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई। तो देखिए तुम्हारी, तो यहाँ पर ते को मीम से जोड़ रहे हैं, तो ये फ़ के वज़न में नहीं आ रहा है। ऊपर देख रहे हैं फे को पहला हर्फ है वो अकेला पढ़ना है, जबकि तुम्हारी में पहला जो हर्फ है उसको हम अकेला नहीं पढ़ पा रहे हैं, ते को मीम से जोड़ रहे हैं, तुम हो गया। तो ये यहाँ पर सेट नहीं कर रहा है, तो ये इस बहर में नहीं हुआ। उसके बाद तुम, यहाँ तो ख़त्म हो गया। तुम्हारी, अब आगे मिले भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए तुम्हारी फ़ऊलन। उसके बाद दूसरा है फ़ऊलन, तो फे को अलग पढ़ना है, नून को अलग पढ़ना है, तो नौ हो गया, फ नौ, ऊ ज़र। उसके बाद क्यों, तो क्यों को लन कह सकते हैं, क्यों या कूं, नून गुन्ना का इस्तेमाल नहीं होता है, क्यों या कूं दोनों बात एक ही है, तो लन हो जाएगा। खफा, तो खफा में खे को अलग पढ़ेंगे, फे अलिफ ज़बर फा, ठीक है, और हे वाव हो, सही हो गया। क्यों खफा हो फ़ऊलन। अब एक और फ़ऊलन बचता है, तो आप क्या हो गई में वो फ़ऊलन सेट कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक और हर्फ आना चाहिए था तब सेट करता। यहाँ हो हे के साथ वाव का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि हमको इसके बीच में एक ऐसा हर्फ देना था जिसको हम अकेले पढ़ते। तो ये तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई, फ़ऊलन 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 पर नहीं आ रहा है, ये दूसरी बहर में है। उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा। हम इसी तरह की छोटी छोटी वीडियो लाएंगे आपके सामने, ताकि आप समझ जाएं
क्योंकि मैंने देखा कि आप में से बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको इसमें बहुत दिलचस्पी है। मुझे भी दिल किया कि अब इसमें कुछ और वीडियो बनानी चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं इसके बाद भी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। आपने इस चैनल को पसंद किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।